वेलकम बैक स्टूडेंट एंड वी आर गोइंग विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस टुडे। और आप जानते हैं जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने जब इससे पिछली वीडियो बनाई थी, हमने शॉर्ट वीडियो बनाई क्योंकि फास्ट फूड का जमाना है और फास्ट फूड के जमाने में फास्ट बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट की हाफ वीडियो बनाई जिसमें हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव बताया। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। एफर्मेटिव जिसमें नोट नहीं आता, बहुत सिंपल है, और सिंगुलर प्लस प्लूरल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में वहां पर हम डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन आज हमें आपको ये सिखाना है कि पिछली वीडियो में था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव और WH फैमिली के बारे में। अगर आप इंटरोगेटिव की बात करते हो तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, किसी से पूछते हैं क्या तुम खाना खाते थे, क्या तुम दिल्ली गए, क्या वो है नहाया। इस तरह के जो सवाल हैं ये सरदर्द करते हैं आज के जमाने में। लेकिन यहाँ पर हमें सरदर्द की बात नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है कि इंटरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। इंटरोगेटिव अगर हिंदी में जाए तो शुरुआत होती है क्या से, क्या तुम रोज नहाते थे, क्या तुम खाते थे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इसके अंदर भी हमारी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप किसी सेंटेंस को लिखते हो क्या तुम सोते थे, और हमने पहचान बताई थी कि ये एक पहचान होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर जो ये क्या है ना, इस क्या के अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग यू, और इसके साथ हम लगाएंगे डिड यू स्लीप। तो ये जो स्लीप है इसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ताकि क्वेश्चन मार्क का मतलब रहता है कि आंसर की अभी इंतजार है, आंसर की भाई क्या दोगे आप नहीं दोगे, इस तरीके से। तो कोई भी अगर ये ध्यान रख ले, कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य से क्या से शुरू होता है तो वहां पर हम उसके अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, डू है, डज है, डिड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात इंटरोगेटिव की कर लेते हैं। अगर कोई भी सवाल आए तो इसके बाद इंटरोगेटिव के बाद WH फैमिली, W और H, यानी कि ये नाम जो बना है जैसे शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, इसी तरीके से WH फैमिली है। और WH फैमिली का मतलब है वे वर्ड जो W और H से बने हैं। जैसे W से बना है व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose, और H से बने हैं हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो WH से बने हैं, इसलिए इनको कहा गया है कि WH फैमिली। इसकी हम बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंदर जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर हिंदी के जो सेंटेंस है उसके बीच में आता है। जैसे कोई आपसे पूछता है तुम कैसे नहाते हो, तो यहाँ पर ये सवाल है, तो यहाँ पर जो कैसे के अंग्रेजी सबसे पहले लेके आएंगे हाउ। अगर आप पास्ट में बढ़ाते हो तो नहाते थे कर सकते हो इस तरीके से, हाउ डिड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर ये यू बात। तो बहुत सिंपल तरीके से हम यूज करते हैं हाउ डिड यू बात, कि तुम कैसे नहाते हो। तो WH फैमिली अगर हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं तो उसको मैं सबसे पहले उसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तुम कैसे नहाते थे, तुम कैसे खाते थे, इस तरह का। तुम कहाँ पर रहते थे, जहाँ पर वेयर का यूज करते हैं। तो ये आपको प्रॉपर समझना है कि इंटरोगेटिव WH। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे होते हैं कैसे आता है एग्जाम के अंदर, अगर इंटरोगेटिव आता है तो वहां पर एक ये तरह का एक वो छोड़ देते हैं वहां पे और पूछ लेते हैं इस तरीके से यू प्ले। तो यहाँ पर हमें समझना होता है कि अगर पास्ट में दिया है तो डिड यू और प्ले का यहाँ पर प्ले रहता है, और यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। WH फैमिली के अंदर क्या करते हैं, हमें कई बार WH में व्हाट दे देते हैं और नेक्स्ट वर्ड पूछ लेते हैं ही, और फिर उसके बाद ईट, इस तरीके के सेंस के साथ दे देते हैं। क्वेश्चन मार्क से हमें पता लगता है कि WH या इंटरोगेटिव पूछ रहे हैं। तो व्हाट यहाँ पर हो जाएगा डिड, यहाँ पर इधर ब्रैकेट में दिया है तो ईट, व्हाट डिड ही ईट, ये क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा देते हैं। तो ये आसानी से आप पहचान सकते हैं WH फैमिली और इंटरोगेटिव को। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।